ही एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ भोलेनाथ की कृपा से। तो यहाँ पर सवेरे जो है मेरी झाड़ू निकल गई थी। झाड़ू बाहर की अंदर की सारी जो है मैंने निकाल दी थी। मेरे को उठे हुए तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि मैंने बहुत सारे काम जो है वो किए हैं छोटे मोटे। कल रात को मैंने कपड़े धोए थे तो वो मेरे वॉशिंग मशीन में ही सूख रहे थे। सूख क्या मतलब कि ड्रायर तो मैंने कर दिए थे, लेकिन जैसे ही मैं नहा के बाहर निकली ना तो मैं भूल ही गई कि मैंने कपड़े भी धोए हैं क्या। क्योंकि जब मैं नहा रही थी ना तो उससे पहले ही मैंने कपड़े को निचोड़ लिया था, ड्रायर कर दिया था। पर वो बाहर निकालना मैं भूल ही गई थी, क्योंकि मेरे को खाना था खाना नहाते ही, और फिर उसके बाद मैं भूल गई। तो वो कपड़े सुखाए और झाड़ू वगैरह निकाली। सबसे पहले उठ करके मैंने सौंफ वाला पानी पिया। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद जो है मैंने चाय पी। फिर ऐसे छोटे मोटे काम जो है बहुत सारे हो रखे थे। तो मलाई भी मेरी जो है वो डोंगा भर गया था, तो मैंने मलाई बाहर निकाल के रखी हुई थी कल रात को। तो मैंने मलाई भिगोई थी, और मैं जो गर्मियों में मलाई इकट्ठी हो जाती है ना, तो उसका घी है ना जल्दी बना लेना चाहिए, नहीं तो स्मेल हो जाती है, खट्टी ज़्यादा हो जाती है। और फिर मैंने ना रात को उसको बाहर ही निकाल के छोड़ दिया था, तो वो मेरी अच्छे से जम गई थी। तो उसको मैंने मिक्सी में घुमा दिया, और मिक्सी में घुमाने के बाद ना वो बहुत ही ज़्यादा फैल गई थी। मतलब कि जैसे घी तपाते नहीं हम, वैसे चिकनी ज़्यादा हो गई थी। सर्दियों में तो घी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन उसमें ना पतला पतला हो गया था। तो फिर मैंने उसमें ना एक बर्फ़ का डोंगा डाल दिया, कढ़ाई में ही सारा घी इकट्ठा करके एक बर्फ़ का डोंगा डाल दिया। बर्फ़ का डोंगा डालने के बाद ना घी जो है ना सारा मतलब एक साथ हो गया, और लस्सी और पानी जो है वो अलग हो गया, क्योंकि घी बर्फ़ को चिपकता गया, इकट्ठा होता गया, तो पानी जो है वो सारा अलग से हो गया। तो पानी को मैंने खाली कर दिया था और घी कढ़ाई में रख लिया था। तो उसके बाद जो है मैंने कढ़ाई में घी निकाल दिया। फिर मैंने बर्तन धोए सारे, क्योंकि जब हम मलाई भिगोते हैं ना तो आपको पता ही है कितना सारा झंझट हो जाता है। मिक्सी भी चिकनी हो जाती है, मिक्सी जार भी चिकना हो जाता है, जो डोंगे मलाई इकट्ठे करते हैं वो वाले भी, कुर्छी भी, पता नहीं क्या क्या, तो सारे हाथ गंदे हो जाते हैं। तो फिर सबसे पहले मैंने अपने जो है घर के सारे चिकने बर्तन जो चाय पानी के बचे हुए थे सारे धोए, और सिंक को अच्छे से साफ़ किया, गैस चूल्हा साफ़ किया, स्लैब साफ़ की, और उसके बाद ही जो है मैंने घी बनने के लिए रखा था। तो गैस वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने सोचा मैं पहले इसी कमरे में पोछा लगा देती हूँ, तो बच्चे आराम से बैठ कर के टीवी देख लेंगे। सो हम तो सोया हुआ ही था, और अभी इस टाइम ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, शायद 7:30 बजे हुए होंगे, 8 बज गए होंगे। तो अभी गुंजन उठ रही है। गुंजन तो अपना जो फ्रेश वगैरह हो रही थी, और हम सो ही रहा था। तो फिर मैंने सोचा बाहर घूमने से अच्छा तो है थोड़ी देर सोता ही रहेगा। तो मैं लग गई थी पोछा वगैरह लगाने के लिए। हस्बैंड नाके ने अपनी जो है जोत बत्ती कर रहे थे, शिवलिंग वगैरह को स्नान करवा रहे थे, घर के मंदिर में पूजा कर रहे थे। तो तब तक मैं पोछा ही लगा रही थी। तो फिर मैंने ना पोछा तो लगा दिया था, फिर मैंने यहाँ पे गैस पे रख दिया था घी बनने के लिए, और तब तक मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह काट लूँगी। फिर उसके बाद ही जो सब्ज़ी छोंकने के बाद ही मैं नहाऊँगी। और गर्मियों में भी बिना आलस के अपने कैसे काम करें, क्योंकि सबसे मेन कारण तो आलस का होता है कि एक फ़ोन, जब हम उठते ही फ़ोन चलाने लग जाते हैं ना तो हमें आलस आएगा ही आएगा काम करने का, फिर हमारा मन करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम फ़ोन देखते देखते इतने आलसी हो जाते हैं ना, तो हमारा उठ कर के काम करने का मन करता ही नहीं है। तो सबसे पहले ना आप उठते ही फ़ोन देखिए मत। अगर आपको देखना है फ़ोन भजन चलाने के लिए या फिर किसी की वीडियो चलाने के लिए, तो फ़ोन को आप चला करके रख दीजिए और अपना काम जो है वो करते रहिए। फ़ोन को चार्जिंग में लगा दीजिए। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी चीज़ें हैं तो आप काम करते करते भी फ़ोन देख सकते हो। जैसे मैं किचन में काम करती हूँ ना, जैसे घी बना रही थी या फिर कुछ और कर रही थी, तो मैं साथ साथ में वीडियो देख लेती हूँ, या फिर कुछ सुनना होता है मेरे को भजन वगैरह, वो भी मैं सुन लेती हूँ।
तो ऐसे ही है, मैं अगर फ़ोन देखने बैठ जाती हूँ ना तो मुझे भी आलस आता है। ऐसे नहीं है कि मैं सबसे अलग ही बनी हूँ, मुझे आलस नहीं आता है, कोई भी हो सबको ही आलस आएगा। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, अगर हम सुबह फ़ोन को एक बार हाथ लगा देते हैं ना तो हम देख ही लेते हैं कि ये भी देख ले वो भी देख ले। फ़ोन देखने का मन करता रहता है कि आगे वीडियो आती रहती है, देखने का मन करता रहता है, तो इसी कारण हमें आलस आता रहता है। तो इससे अच्छा है कि फ़ोन को रख दो और अपने झटपट सारे काम कर लो। अगर आपको वीडियो बनानी है तो ट्राइपॉड में कैमरा लगा दो और वीडियो बनाते रहो, तो फिर आपके काम जो है होते रहेंगे। तो मेरे झाड़ू पोछा सारा हो गया था। मैं आज गवार की फली और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी और साथ में मैंने ककड़ी ली थी, उसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। तो आज हम मार्केट में गए थे, वो वीडियो मैंने लगाई तो बाद में थी, लेकिन वो आगे लग गई। तो सारा काम करने के बाद ना हम मार्केट गए थे और मार्केट में से कुछ शॉपिंग करके लेके आए थे, गर्मियों के कपड़े वगैरह बच्चों के और अपने। मेरे पास तो टी शर्ट थी ना, वो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सी हो रखी थी और मतलब मेरे को बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है जब मैं टी शर्ट में वीडियो बनाती हूँ। तो फिर मैं थोड़ा सा ढंग के कपड़े लेके आई थी और यहाँ पे मैं सब्ज़ी छोंक रही थी। फिर नहा धो करके अपने मंदिर में जाऊँगी और मंदिर में पूजा पाठ करके आऊँगी, उसके बाद ही जो है अपना खाना बनाऊँगी। और घर में तो पूजा हस्बैंड ने कर ही दी थी। तो ऐसे ही हम फ़ोन को एक साइड में रख देंगे ना तो बिना आलस हमारे सारे काम जो है आसानी से हो जाएंगे, झटपट हो जाएंगे। और गवार की फली ना ऐसे पक्की पक्की सी आ रही थी, क्योंकि अभी गवार का सीज़न आया नहीं है, खेतों में बोया नहीं गया है। एक आधी जगह पे बो भी देते हैं ना, जहाँ पर पानी वाली जगह होती है, तो फिर दवाइयों से पका देते हैं, फिर इतनी अच्छी बनती नहीं है। और जो खेतों में लगाई जाती है ना देसी गवार, उसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैं टमाटर नहीं डालूँगी, हरी मिर्च प्याज डाले थे और प्याज भुनने के बाद मैंने डाल दी हल्दी मिर्च पाउडर और गर्म मसाला मैं गर्मियों में नहीं डालती हूँ। तो कई बार छोले वगैरह राजमा वगैरह होता तो डाल भी देती हूँ, लेकिन हर सब्ज़ी में नहीं डालती हूँ। यहाँ पे गवार की फली और 2 आलू काटे थे मैंने, वो डाल देती हूँ। और मैं बनाऊँगी सूखी सब्ज़ी, क्योंकि मेरे को सूखी ही ज़्यादा पसंद है, तरी वाली ज़्यादा पसंद नहीं है मेरे को गवार की और आलू की फली ही। तो उसके बाद ये आलू और गवार की फली आधे पक जाएंगे ना तो फिर इसमें डालूँगी मैं ककड़ी। और ककड़ी वाला आया था जिसे हम काकड़ी बोलते हैं, जो खेतों में लगती है, बड़ी सारी होती है वो वाली। तो बिल्कुल ही खट्टी नहीं थी, क्योंकि वो खट्टी होती ना तभी सब्ज़ी अच्छी बनती है। बिल्कुल भी खट्टी नहीं थी, वो एकदम फीकी सी थी। और ये मैंने धो के रख दी थी अच्छे से काट करके, पर अब इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। तब तक मेरी ये अध पकी हो जाएगी गवार की फली और आलू। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि ककड़ी तो जल्दी पक जाती है, ये नरम तो होती है, और गवार की फली जल्दी पकती नहीं है। तो इस करके मैं ना आधा पकने के बाद ही मैं ककड़ी को डालूँगी। आधी मैंने बच्चों के लिए रख दी खाने के लिए, और अभी इसमें ना ढक के छोड़ दूँगी, थोड़ी देर बाद में डालूँगी मैं इसको, क्योंकि मेरी जो सब्ज़ी है वो आधी बन गई थी। और अब इसमें मैं ककड़ी डाल दूँगी। वैसे तो टेस्टी बनी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा खट्टी नहीं बनी थी जितनी ककड़ी डाल करके खट्टी हो जाती है। तो आज की हमारी ना ये छोटी सी वीडियो है। अगर आपको मेरी ज़रा सी भी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी छोड़ के जाइए कि आप भी गवार की फली बनाते हो क्या, अच्छी लगती है क्या। शायद सबको ही अच्छी लगती हो, क्योंकि मार्केट में आजकल हर चीज़ अवेलेबल है, भले ही खेतों में लगी हो या नहीं, पर मार्केट में सारी चीज़ें मिलती है। तो पहले शहरों में नहीं मिलती थी, लेकिन अब तो 8-10 सालों में ना शहरों में भी हर चीज़ मिलती है जो गांव में होती थी। गांव में भले ही लेट आए, पर शहरों में तो सबसे पहले आती है। और गांव में तो ना देसी गवार की फली की ही सब्ज़ी ज़्यादा बनाना पसंद करते हैं, जो खेतों में लगती है, क्योंकि वो वाली ही ज़्यादा अच्छी होती है और टेस्टी भी होती है, क्योंकि वो पक्की नहीं होती, वो पतली पतली सी होती है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि सब्ज़ी जले ना। अच्छा, मिलते हैं आपको, बाय बाय।